चरण, उनके चरण, बोलो उनके चरण, नाम ले उनका पूर्व पवन, पूर्व पवन, बोलो पूर्व पवन, नहीं कोई भी उनसा महान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, ये जुग जुग हमारे सुल्तान। ओ मांग धरती की किसने भरी, किसने भरी, बोलो किसने भरी, खेतियां आज क्यों है हरी, क्यों है हरी, बोलो क्यों है हरी, है ये सारा उनका दान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, जिए जुग जुग हमारे सुल्तान। अपने घर से अंधेरे गए, बोलो अंधेरे गए जालिम लुटेरे गए, बोलो लुटेरे गए, अब ज़मीं के हैं मालिक किसान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, जिए जुग जुग हमारे सुल्तान, जिए जुग जुग हमारे सुल्तान, गुन गाए सारा हिंदुस्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं सरिता। तुमने हम पर और सल्तनत खुदादाद पर बड़ा एहसान किया है। सुल्तान जी, एहसान कैसा? मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस जंग में मैंने देवता का साथ दिया है, राक्षस का नहीं। हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा कबूल करो। शुक्रिया। तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब तो शाहों के खजाने में भी नहीं। उम्मे मोहतरम, आप भी तो किसी इनाम का ऐलान फरमाइए। वो हमारे दिल में है, वक्त आने पर सबको मालूम हो जाएगा। ये हार नहीं, जीत है। आदाब अम्मी हुजूर। बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी याद में जागते थे और तुम्हारे लिए रातों को दुआएं करते थे। ये आपकी दुआओं का असर था कि मैं इस हालत में आपके सामने मौजूद हूँ। आप कैसे हैं अब्बा हुजूर? बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारी अम्मी ने सब कुछ बता तो दिया है। औरत होते तो हमारे आंसू भी दुनिया देखती।
मर्दों का यही तो मसला है, न रो सकते हैं न चीख सकते हैं। हमें आपकी मोहब्बतों का अंदाजा है बाबा हुजूर। मैं जब भी क़ैद तन्हाई में सोने के लिए लेटती तो आप दोनों ही मेरे पास आकर फरमाते थे, घबराना मत बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इन्हीं ख्वाबों ने मुझे अधूनी के किले में जिंदा रखा। बेगम साहिबा, आपको कोई ज़हमत तो नहीं हुई ना? महाबत जंग, आप सवाल करने के हक से महरूम हो चुके हैं। नहीं बेटी, ये सब कुछ जंग की हिकमत अमली में शामिल होता है। अपने हरम सरा को दुश्मन के नरखे में छोड़ जाना, ये भी जंगी हिकमत अमली में शामिल होता है। वो तो कहिए कि दुश्मन दोस्तों से भी ज्यादा आला ज़र्फ निकला, वरना खानदान आसिफ जाई अपनी आबरू गंवा चुका था। बेटी, ये भी एक टीपू की चाल है, इसे समझने की कोशिश करो। सुल्तान टीपू फतेह अली हैदर ने पैगाम भेजा है कि अगर आप इस्लामी इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, तो वो आपके इलाके आपको वापस करने के लिए तैयार है। क्या ये बात उसने खुद कही है? जी हाँ अम्मी हुजूर, वो हमें अधूनी की सरहद तक रुखसत करने आए थे। ये भी एक सियासी चाल है, इसी तरह वो हमें उलझाना चाहता है। चाल तो वो होती बाबा हुजूर, जब आपकी बेटी सरंगापट्टम के कैद खाने में एक कनीज की तरह जिंदगी गुजार रही होती। हम अपने इलाके बजोरे बाजू हासिल करेंगे, इस्लाम के नाम पर भीख नहीं मांगेंगे। अब इस कौम की मदद खुदा भी नहीं कर सकता। जहां इस्लाम के पैगाम में मोहब्बत को सियासी जरूरत समझा जाए, वहां खुदा की रहमत ही नहीं अज़ाब नाजिल होते। माफी चाहती हूँ बाजू, हमने आपकी समा खराशी की। यासीना, लीजिए हुजूर निजाम, एक नायक के बेटे का आपकी दुख्तरे नेक अख्तर पर जादू चल गया है। बुलाइए किसी माहिर अमलियात को। बच्ची है आ गई टीपू की बातों में। टीपू की तकरीरों का असर कुछ दिन में ज़ाहिर हो जाएगा। तुम क्यों उदास होते हो महाबत जंग? ये तो शाहों का खेल है। कुछ ही दिनों में नाना फरनवीस यहां आने वाले हैं, फिर एक नई बिसात होगी और नए मोहरे। टीपू का कर्ज रह गया है बाबा हुजूर। घबराते क्यों हो? कुछ ही दिनों की तो बात है। टीपू का कर्ज उतार भी देना और अपना कर्ज टीपू पर चढ़ा भी देना। गाजी बाबा, हमारा ख्याल है कि अब आपको आराम करना चाहिए। सुल्तान मौसम, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि गाजी खान बूढ़ा हो गया है, उसे सुबदोश कर दिया जाए? गाजी बाबा, फनून सिपागरी कभी बूढ़े नहीं होते। फिलहाल आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप असला खाने की निगरानी फरमाएं, और दूसरा, लाल बाग में बाबा हजरत का मकबरा तामीर कराएं, जो कि उनके शायान शान हो। ये तो उस मर्द मुजाहिद का हम पर कर्ज है। इंशाअल्लाह नवाब बहादुर की आखिरी यादगार जल्द तामीर कराएंगे। ऐसी तामीर कराएंगे कि हिंदुस्तान के सीने पर नक्शे दवाम होंगे। माशाअल्लाह। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। आपको याद होगा कि हमने आपको एक अजीब वाकया बयान किया था। कल वो बुजुर्ग फिर हमारे ख्वाब में आए।
और हमसे कहने लगे एक मस्जिद तामीर कराना, और हमें बहुत नदामत है कि हम अपना वादा पूरा नहीं कर सके। आपको वादा याद दिला दिया गया, आप इसकी तकमील कर दीजिए। उस्ताद मोहतरम, हमारी ख्वाहिश है कि इस मस्जिद का नाम मस्जिद आला रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बिल आला। और इसका संग बुनियाद आप अपने दस्ते मुबारक से रखिएगा। अल्लाह सुल्तान को दोनों जहान में सुरखरू करे। सरिता, तूने टीपू को क्या बताया है? मैंने भगवान से किया हुआ वचन नहीं तोड़ा और ना ही तोड़ू। तू झूठ बोलती है। अगर तूने सूचना न दी होती तो मोहम्मद अली का मैदान छुपकर यहाँ कैसे आता? आप भगवान से पूछ लें, मैं निर्दोष हूँ। धर्मद्रोही, तुझे पता नहीं कि भगवान बोलते नहीं, वो पापियों से बात नहीं करते? दया करें महारानी, दया करें। मेरी बेटी निर्दोष है। आपके किसी ने कान भरे हैं। मेरी बेटी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। तू चुप कर जा पंडित। ये चिंगारी तेरे घर से उठी है। अब हमारे क्रोध की ज्वाला में तुझे भी जलना होगा और तेरी इस बेटी को भी। सीता, कामनी, इन्हें पहचानते हो पंडित? ये दोनों हमारी दासियां भी हैं और हमारी जासूस भी। सरिता, ये दोनों लड़कियां साक्षी हैं कि टीपू ने तुम्हें अपने गले का कीमती हार बख्शिश में दिया और सबके सामने तुम्हारी तारीफ की। बता सकती हो क्यों? क्योंकि सुल्तान जी को मेरा गाना पसंद है। ये इस तरह नहीं बताएगी। इसे हमारे बंदी खाने में डाल दो और भूखा प्यासा रखो। इतना मारो कि ये सब सच सच बता दे। ले जाओ इसे। मत लगा मुझे अपने गंदे हाथ। मैं खुद चली जाऊं। अभिमान देखा इसका, कैसे सर उठा के चल रही है। ये सब टीपू के कारण है। जानती है कि टीपू आकर इसे बचा लेगा। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इसने घोर पाप किया है, देवताओं की शपथ तोड़ी है, भगवान के साथ छल किया है इसने। और पंडित, तुम अच्छी तरह जानते हो कि धर्मद्रोहियों की सजा क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि महारानी भी है और महादानी भी है। दान में दे दीजिए मेरी बेटी के प्राण। अब हम इसे मृत्यु दान देंगे। नहीं महारानी। सरंगापटम के सारे हिंदू इसे पत्थर मारेंगे। नहीं। या फिर इसे आग में जलना होगा। नहीं महारानी, नहीं। जहर का प्याला पीना होगा। नहीं। दासी बनना होगा। मीरा भी तो कृष्ण की दासी थी। सब दासियों का अंजाम ऐसा ही होता। इसीलिए समझाता था तुझे मैं। क्या किया तूने? हे भगवान, प्रभु। नफरनवीस जी। हुजूर निजाम, कहीं ऐसा ना हो कि आप टीपू से दोबारा मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ
तो मेरी नाक गई। तुम्हारी नाक? आप नहीं जानते कि दौलत राव संध्या टीपू का मित्र है और सेनापति परशुराम और हरिपन इस संगठन का विरोध कर रहे थे। ये मैं ही जानता हूं कि इन तीनों पत्थरों को मैंने कैसे मोम किया है। हम जानते हैं नाना जी कि आपका दिमाग भी चलता है और जबान भी चलती है, और जब ये दोनों एक साथ चलने लगे तो फिर किसी की नहीं चलती। क्या दौलत राव संध्या, क्या परशुराम। हुजूर निजाम की बड़ी कृपा है कि इस दास को ये मान सम्मान प्रदान किया। इत्मीनान रखो नाना फडणवीस जी, अब तो टीपू से मुलाकात मैदान जंग में होगी या मैदान हश्र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात को मालूम है कि हमारे उस्ताद मोहतरम आलिम बाअमल हजरत सैयद अली बुखारी रहलत फरमा गए। यह हमारा जाती नुकसान भी है और सल्तनत खुदादात का भी। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अहले दरबार को यह मालूम होना चाहिए कि जब हम मैंगलोर और बैदनूर के महाज जंग पर थे, उस वक्त खानदान सुल्तानी के खिलाफ एक खौफनाक साजिश तैयार की जा रही थी। अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो हम नहीं जानते आज असर सुल्तानी का क्या नक्शा होता। हक ताला का एहसान अजीम है कि हमारे जाबाज सालार मोहम्मद अली कुमिदान ने इस खौफनाक साजिश को इतनी जहानत और खामोशी से नाकाम बनाया कि महल के दरो दीवार को भी खबर ना हो पाई तूफान कब आया और कैसे गुजर गया। खत्ताम की दरखास्त है सुल्तान मुअज्जम कि उन तमाम साजिशियों को सरे दरबार बेनकाब किया जाए। सल्तनत खुदादात के गद्दारों को इबरतनाक सजा दी जाए। हम दिल की गहराइयों से मोहम्मद अली कुमिदान के शुक्रगुजार हैं और उनकी इस तारीख साज खिदमत के सिले में हम उन्हें सालार आजम के मनसब पर फाइज करते हैं। ऐ मर्द बोरान, हमारे करीब आओ, गलत फाखरा तुम्हारी मुंतजिर है। सुल्तान मुअज्जम का इकबाल बुलंद हो, अदलो इंसाफ आपकी शान और रहम करम आपकी पहचान है। अगर मैंने सल्तनत खुदादात की कोई खिदमत की है तो उसके एवज मेरे दोस्त कासिम खां की जान बख्श दी जाए। नहीं मोहम्मद अली, हमसे ऐसी नादानी की बातें मत करो। कासिम खान तुम्हारा दोस्त नहीं, गद्दार सल्तनत है। सुल्तान मुअज्जम, मैं जानता हूं कि आपने माजी में भी बड़े बड़े गद्दारों को माफ किया है और वो आज भी इस दरबार में मौजूद हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। सुल्तान मुअज्जम, एक कासिम खां की जान बख्श देने से आपके दरियाए रहमत में क्या कमी वाक़ई हो जाएगी।
अल्ताफ और करम के खजाने में क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं मोहम्मद अली, कासिम खान पर हमारा बाबे करम बंद हो चुका है। तुम्हारी 1000 इल्तिजाएं भी उसे दोबारा नहीं खोल सकती। और मोहतरम रानिया, पूरे होशो हवास के साथ सुन लें, एक रियासत में 2 कानून नाफिज नहीं हो सकते। कोई भी पंचायत और मजहबी तंजीम इंसानी मौत और जीत का फैसला नहीं कर सकती। इसकी मजाज सिर्फ और सिर्फ अदालत आलिया है। अगर मोअज़्ज़िज़ रानियां अपने आप को सल्तनत खुदादाद के आइन का पाबंद नहीं बना सकती, तो उनके लिए रियासत की सरहदें खोल दी गई हैं। जहां जाना चाहें जा सकती हैं। उन्हें पूरे इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया जाएगा। और नमक हराम तुलाराम शामिया आएंगे को तोपों से उड़ा दिया जाए। कर्नल बेली दुनिया से चला गया। तूने मार डाला इसे। जहर दे दिया मेरे दोस्त को। चलो बैठ और से काम लो। ये सफरा का मरीज था, इसका पित्ता फट गया और ये मर गया। अपने सुल्तान से बोलो हमको निकाले इधर से, वरना हम भी मर जाएगा। इधर इस कैद खाने में मर जाएगा, कर्नल बेली की तरह मर जाएगा, मर जाएगा। ओह गॉड, ओह गॉड। हम तो दोस्तों के दोस्त हैं पूर्णिया जी। आदाब मीर साहब। नमस्ते पूर्णिया जी। नमस्ते मीर साहब। सुल्तान मौज़म ने भी क्या क्या चीजें पाल रखी हैं? मेरे सुल्तान ने आप दोनों को भी तो पाल रखा है। आदाब। सुना मीर साहब, ये काफूर क्या कह रहे हैं? एक ख्वाजा सरा की बातों का क्या बुरा मानना पूर्णिया जी। उसके बदन में भी लहर है और दिमाग में भी। उसी लहर में बकरा होगा। पूर्णिया जी, आइंदा आप होशियार रहेंगे। ठीक है मीर साहब, चलिए। सुल्तान मौज़ूम, आज कुछ तबीयत नासाज है आपकी। तबीयत तो ठीक है गाजी बाबा, बस जरा दिल उदास हो गया था। उदासी का सबब? अपना माजी याद आ गया था। खुदा ने चाहा तो आपका हाल और मुस्तकबिल माजी से ज्यादा शानदार होगा। हम अपने नहीं, आलम इस्लाम के माजी की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए कि अगर फातेह स्पेन मूसा बिन नुसैर, फातेह चीन कुतैबा बिन मुस्लिम और फातेह सिंध मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की फतुहात को ना रोका जाता, तो आज आलम इस्लाम का नक्शा ही कुछ और होता। शायद तो आप इसलिए कह रहे हैं
कि वो बिसात ही उलट गई। हमने ये तारीखी तज्जिया किया है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम को वापस ना बुलाया गया होता तो फिर हिंदुस्तान को महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 14 साल शहीद अकेला ही जमीनों के साथ साथ दिलों को भी फतेह कर लेता। सुल्तान मुअज्जम, यही अल्लाह की मर्जी थी और यही लोहे महफूज पर तहरीर था। गाजी बाबा, सदियों से मुसलमानों की यह आदत पड़ गई है कि वो अपने गलत अमाल पर अल्लाह की मर्जी का पर्दा डाल देते हैं। ये कैसा अलमिया है तारीख इस्लाम का कि तीनों नामवर फातेह एक ही खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में कत्ल कर दिए गए। सुल्तान मुअज्जम, अब इस खून आलूद माजी पर कुड़ने से क्या फायदा? कुड़ना कुड़ना तो बहुत छोटा सा लफ्ज है उस्ताद मोहतरम। अगर हम अपने माजी की हरकतों पर शर्मिंदा नहीं होंगे तो हाल और मुस्तकबिल की तामीर किस तरह होगी? क्या आइंदा भी हमारा यही तर्ज अमल होगा कि जब भी कोई मुसलमान जर्नल तामीर कौम वतन के लिए उठेगा हम उसे खूनी कफन पहनाकर तारीख के औराक पर सजा देंगे? कब तक गाजी बाबा हमें बताएं, आखिर कब तक हम ये कारनामे सरअंजाम देते रहेंगे? सुल्तान मुअज्जम शेर मैसूर का इकबाल बुलंद हो। जब हमारे सिपाही कासिम खान को कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक सालार आजम मोहम्मद अली को मैदान मक्तल में दाखिल हुए और कासिम खान को छुड़ाकर ले जाना चाहा। फौज सुल्तानी ने कुछ दूर तक ताक़ब करके सालार आजम को पकड़ लिया और फिर कासिम खान को तह तेख कर दिया गया। अब सालार आजम के लिए क्या हुक्म है सुल्तान मुअज्जम? मोहम्मद अली को मैदान को नजरबंद कर दिया जाए और खबरदार उनके साथ कोई सख्ती ना की जाए। मीर सादिक और पूर्णिया को फौरन यहां भेजो। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। तो सुल्तान जी का भी आदेश आ गया है। हमने उसे बुलवाया है। आओ आओ आओ। सरिता, क्या हाल हो गया तेरा? देखिए देखिए इसके चेहरे पे कितने सरिता, सरिता, इसके देवता ने इसे बचा लिया है। भेज दे इसे राजमहल, पड़ी रहेगी टीपू के चरणों में। तेरी बेटी शूद्र हो गई, अपवित्र हो गई है। अब मंदिर में इसके लिए कोई स्थान नहीं। महारानी, मैं ब्राह्मण से शूद्र ही भरी। सुनो, मैं बताती हूँ। मैंने ही कहा था सुल्तान जी से, मैंने ही सारी खबरें पहुंचाई थी उन्हें, मैंने। सुन लिया कृष्ण मुरारी, तेरी बेटी ने अपनी वासना के लिए अपने धर्म को बेच दिया। जब वो मेरा धर्म था ही नहीं तो मैं उसे क्या बेचती? क्या है तेरा धर्म? जानने वाला जानता है। सारे संसार को बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण मुरारी, तू इसी समय मंदिर की गद्दी छोड़ दे और श्रृंगापटम की गलियों में जाकर भीख मांग। कृष्ण मुरारी, तुझे रही मान सम्मान ये आदर्श रास नहीं आए। तू इसी योग्य। मैं मंदिर की गद्दी छोड़ दूं? मैं मंदिर की गद्दी कैसे छोड़ सकता हूं महारानी जी? इसलिए कि ये हमारा आदेश है और हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। और सुल्तान जी का ये आदेश
ये है सुल्तान जी का दिया हुआ वो प्रमाण पत्र। इस पर उनकी मोहर भी लगी हुई है और इस मोहर के अनुसार मैं पंडित कृष्ण मुरारी श्री रंगानाथ मंदिर का महापुजारी हूं, महापुजारी रहूंगा। मुझे मेरे पद और मेरे धर्म सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता। आप भी नहीं महारानी, आप भी नहीं। चल सरिता, चल। याद रख कृष्ण मुरारी, ये समय अवश्य पलटेगा और जब वो समय आया तो हमने भी तुझे मैसूर की गलियों में भीख ना मंगवाई तो हमारा नाम रानी लक्ष्मम्मा ना होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं महारानी कि भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। चलता हूं। सरजमीन मैसूर, तू तो गवाह है। तेरी मट्टी में मोहम्मद अली कुमैदान का खून जज्ब है। फिर सुल्तान मुअज्जम ने मेरी इतनी सी बात क्यों न मानी? मुझे सबके सामने क्यों रुसवा किया? मेरी खिदमत का ये सिला दिया। जंजीरें, कैद तन्हा, आपको इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ है कुमैदान जी। मीर सादिक, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की जरूरत नहीं। कुमैदान जी, हम स्वयं नहीं आए, सुल्तान जी ने भेजा है हमको। क्यों भेजा है? इसलिए कि हम आपको समझाएं, कानून की पाबंदी करना सिखाएं। कुमैदान जी, हमने सुल्तान जी को समझाया कि बड़े आदमी से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं मानी। अब वो सम्राट है, हम सेवक हैं, क्या कर सकते हैं? एक एक करके आपकी सारी खिदमत गिनवा दी, मगर अफसोस के सुल्तान पर कोई असर नहीं हुआ। अब ये वक्त आ गया है कि मुझे आप जैसे लोगों की सिफारिश की जरूरत है। नहीं नहीं कुमैदान जी, आप तो हमारे मित्र हैं और मित्रों का इतना तो अधिकार होता है ना कि उनके दुखों को बांटा जाए। मीर सादिक, पूर्णिया, मैं अपने गम में किसी की शिरकत भी गवारा नहीं करता। काश आप इस तरह दरबार से उठकर न चले आते। आपका इस तर्ज अमल को सुल्तान ने अपनी तौहीन समझा है और इसलिए वो आपको सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। मैंने और पूर्णिया ने बड़ी कोशिश की, बड़ी इल्तिजा की, मगर बादशाह होता है।
मीर सादिक, पूर्णिया, मुझे गौर से देख लो। मैं मोहम्मद अली कुमेदान हूं। सुल्तान मुअज्जम को सजा देने की सहमत भी नहीं दूंगा। अपनी सजा मैं खुद तजवीज करूंगा। सलार आजम, माफ करना, हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सके। मौला करीम आपको अपनी अमान में रखें। कुमेदान जी, बस भगवान ही आपकी रक्षा करेगा। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। कुमेदान जी, फिर भी हम दोनों कोशिश करेंगे कि सुल्तान आपके बारे में कुछ सोचें। देखते हैं। आइए मीर साहब, आइए। ताजदार बेगम, आप खुद ही अपने लिए कोई खिताब मुंतखब कर लीजिए, चाहे वो मलका आलम का लक़ब हो। साहिब आलम, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले पूरी बात सुन लीजिए। सारे अलकाब आपके नाम, बस शाह बेगम का लफ्ज छोड़ दीजिए कि ये खिताब हमारी वालिदा मोहतरमा के लिए मखसूस है। साहिब आलम, गुजरी बातों का जिक्र करके हमें शर्मिंदा ना कीजिए, बस हमारी कोताहियों को माफ फरमा दीजिए। खुदा वो वक्त ना लाए कि आप शर्मिंदा हों। कभी कभी हम सोचते थे हमारे दिल के महाज पर भी जंग छिड़ी हुई है और हमारा अपना रफीकी हमारे मुकाबिल है। लेकिन आज उस नादान रफीक ने आपको फातेह तस्लीम कर लिया है। नहीं ताजदार बेगम, नहीं, इस जंग में कोई फातेह और मफ्तूह नहीं। हमारी शिकस्त आपकी भी शिकस्त है। हार और जीत के अल्फाज तो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप तो हमारी अपनी हैं। बेशक आप अजीम हैं और हम लोग इंतहाई कम नजर। सूरज को देखने के लिए तो और ही आंख चाहिए होती है, हमारी आंखें तो तिल मिला जाती हैं। आप नाम की ताजदार नहीं, हमारी भी ताजदार। शुक्रिया साहिब आलम। सुल्तान मुअज्जम, उस्ताद गाजी खान ने खबर दी है कि मोहम्मद अली कुमेदान ने खुदकशी कर ली। क्या? मोहम्मद अली कुमेदान ने खुदकुशी कर ली? हम तो अपने सालार को हल्की सी तंबी करना चाहते थे ताकि रियासत के नज़्म ज़ब्त
बरकरार रखा जाए। ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोहम्मद अली दिल बर्दाश्त होकर इस दुनिया से चले जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, मोहम्मद अली कमीदार बड़े जज्बाती इंसान थे। मीर साहब, आपने ऐसी कौन सी बात कह दी हमारे सालार से जो वो इस हाल को पहुंच गया? मेरी जुबान खोलने की नौबत कहाँ आई थी सुल्तान मुअज्जम। मुझे देखते ही मोहम्मद अली कमीदान ने आपको मुकद्दसात बकना शुरू कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। मोहम्मद अली ने जिंदगी भर कोई नाशाइस्ता बात नहीं की। पूर्णिया, तुम तो बड़े मुदब्बिर बनते हो ना। ये कैसी मुदब्बिरी है तुम्हारी? हमने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम हमारे दोस्त को हमसे जुदा कर दो। नहीं सुल्तान मुअज्जम, मीर सादिक साहब सही फरमा रहे। तुम भी झूठ बोलते हो। काश आप इस गुलाम को याद फरमा लेते। रोक लेता मैं सलारे आजम को, पैरों में जंजीर बन जाता। मीर गुलाम, ऐ बसा आरज़ू के खाक शुदा, क्या शमशेर जन था। मैंने देखी है उसकी तलवार की काट। अब तक याद करता होगा नवाब अरकाट। एक नवाब अरकाटी क्या, फरंगी, मराठे, निजाम, सभी ने इसके बाजू आजमाए हैं। ये बाबा हजरत का दाया बाजू था। इसने कैसे कैसे मार के सरंजाम नहीं दिए, मगर कभी भी किसी जागीर और इनाम का तालिब नहीं रहा। ये वो सालार है जो अपनी पूरी तनख्वाह फकीरों में बांट देता था और खुद खाली हाथ घर को लौटता था। ये वो मर्द बहरान है जिंदगी भर माली बहरान का शिकार रहा। एक बार हम इसके घर गए थे। हमारी नजरें कीमती कालीनों, खूबसूरत गुलदानों, नायाब फानूसों और ऐशो इशरत का सामान तलाश करती रही, मगर इसके घर में चंद टूटी कुर्सियां और पोसीदा लिबास के सिवा कुछ नहीं था। ऐ मौत, तूने किस जोरावर को शिकस्त दी थी? ऐ सल्तनत खुदादाद, मैं तुझसे ताज़ियत करता हूं। आज तेरा जाबाज सिपाही रुखसत हो गया। एक कलंदर था जो चला गया। हेलो मिस्टर हॉलैंड, मीट मिस्टर कॉर्नवाल्स। हाँ कॉर्नवाल्स, हाउ डू यू डू? आप कब से चिल्लाया? हमको अपने आने का इत्ला भी नहीं दिया। कभी कभी छुप के आना होता है। मिस्टर हॉलैंड,
very sweet letter for you. No question, please. आप रेजिग्नेशन लिखो और यहां से जाओ. Now, I am the Governor General of East India Company. टीपू से हम जंग लड़ेगा. तेरा तारीख के सीने में